हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमारे पास तो दो लेंस है, एक तो कॉनकेव लेंस है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। लेकिन जब हम इमेज की लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड कर रहे हों तो पहले कॉन्वेक्स लेंस का लेंगे इस लेक्चर में। ऐसा नहीं है कि पहले यही लिया जाता है, बस इस लेक्चर में हम लोग पहले कॉन्वेक्स लेंस का देखेंगे फिर कॉनकेव लेंस का देखेंगे। तो हम कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है तो उसका लोकेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें 6 केसेस हैं। उन 6 केसेस पर एक एक करके बात करेंगे कि किस तरीके से किसी कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनाए गए ऑब्जेक्ट का इमेज उसको लोकेट होगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी जनरल बातें कर लें। देखो, अगर कोई कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस है तो लेंस के सामने जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसका कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। क्या होने वाला है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बेटे यू से लिखते हैं। और इमेज डिस्टेंस भी होता है। उस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू बनाए गए ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो कुछ दूरी पर बनता है, तो वो इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है, उसे वी से लिखते हैं। उस लेंस का अपना फोकल लेंथ भी होता है, और आपको पता भी है कि फोकल लेंथ हम सिंपली सेकंड फोकस को कहते हैं, तो फोकल लेंथ भी होता है। तो ये एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है? ऑब्जेक्ट लेंथ होता है। ऑब्जेक्ट लेंथ होता है। ऑब्जेक्ट लेंथ को बेटे ओ डैश से भी लिखते हैं, या हम इसको एच से भी लिखते हैं, या सिंपली हम क्या कर देते हैं, ओ से भी लिख लेते हैं। आप जिस बात से सेटिस्फाई होगे उस बात को लिख लेना, ठीक है। या कभी कभी आप देखते होंगे ए बी से लिख देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंथ को आप जिससे मर्जी उससे लिख लेना। और एक चीज़ और होता है, इमेज लेंथ होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट लेंथ, एक होता है इमेज लेंथ। तो इमेज लेंथ को किससे लिखते हैं? इमेज लेंथ को हम आई डैश से लिख देते हैं, कभी एच डैश से लिख देते हैं, और कभी इसको आई से ही सिंपली लिखते हैं, और कभी ए डैश और बी डैश से लिख लेते हैं। तो आप जिससे मर्जी उससे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं इमेज को आई डैश से लिखूँगा और ऑब्जेक्ट को ओ डैश से लिखूँगा, ठीक है। एक चीज़ और होता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम लोग यहाँ पर स्मॉल m से लिखेंगे, ठीक है बेटा। इतनी बातें हम इसलिए बात पहले कर लिए क्योंकि हमें इसका काम लगने वाला है, तो हम लिख लेते हैं। एक चीज़ और बता दें कि ऑब्जेक्ट लेंस के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, तो कुछ बातें ये भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस। या ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इन फ्रंट ऑफ लेंस, ऐसा भी कह सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये भी है लिख सकते हैं आप। और ये भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। या हम ऐसे ऑलवेज ना लिखें, कभी कंडीशन चेंज हो जाता है। लेंस इज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी कि u हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होने वाला है। u कैसा होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है, ठीक है। और v नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो v के बारे में हम नहीं लिखेंगे, हम आ जाते हैं फोकल लेंथ पर।
तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, दोनों के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एफ जो है वो पॉजिटिव होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, कॉनकेव मिरर की बात करूं, कॉनकेव मिरर की बात करूं, कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, इसका फोकल लेंथ जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, वो नेगेटिव होता है। अगर इतनी चीज़ें पता हो गई तो हम अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस के आगे बढ़ते हैं। और इस आगे बढ़ने की सीरीज में हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखो, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखो तो u की वैल्यू आपको इन्फिनिटी लेना होगा। अब एक बात बताना बेटे, अगर u की वैल्यू आपने इन्फिनिटी रख दिया तो थोड़ी देर के लिए मानो आपने लेंस फार्मूला तो अभी नहीं पढ़ा है लेकिन ज़रा लगा के देख लेते हैं कि अगर आप v माइनस यू और इज इक्वल टू 1/f, ये लेंस फार्मूला होता है बेटा, अभी आपने पढ़ा नहीं है, बस मैं एक अप्रोच देना चाह रहा हूँ आपको। तो ये लेंस फार्मूला है। ये लेंस फार्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/u, v माइनस 1/u की जगह पर इन्फिनिटी रखो और 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है बेटे, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, 1/f इज इक्वल टू 1/v हो गया और f इज इक्वल टू क्या मिल गया, v मिल गया। एक चीज़ आपने देखा कि जब किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, किसी लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये लेंस है मान लो, और जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स लेंस के सामने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। और इन्फिनिटी पर रखा हुआ है अगर ये ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है अगर ये ऑब्जेक्ट, ये ए और बी या ओ डैश ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो इससे जितनी भी लाइटें चलेंगी, ऐसे जितनी भी लाइटें चलेंगी इस तरीके से, ये प्रिंसिपल सेक्शन है जिसको मैं डॉट लाइन से बना रहा हूँ, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है ओ, और ये लेंस है, ठीक है। तो जितनी भी लाइटें ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलती हैं, इन्फिनिटी से जितनी भी लाइटें चलती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं, ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं ऐसे। और आफ्टर द रिफ्रैक्शन आपको पता चल गया, देखो कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का u इक्वल टू इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर ही बन रहा है। इसका ये मतलब, और आपको पता है फोकस का मतलब सेकंड फोकस होता है। फोकस का मतलब क्या होता है बेटा, सेकंड फोकस होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फोकस पर बन गया। तो ये कहाँ पर मिल गया, फोकस पर मिल गया, F2 फोकस पर मिला। कहाँ पर मिला, सेकंड फोकस पर। कहाँ मिला, सेकंड फोकस पर। कहाँ मिला, सेकंड फोकस पर। और ये फोकस लेंथ इसका कितना है, फोकस लेंथ इसका f है, और इमेज डिस्टेंस कहाँ कितना है इसका, v है, यानी कि v हमारा किसके इक्वल है, f के इक्वल है। फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों इक्वल है, यानी कि इमेज डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ, ये, और दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे। क्योंकि ये कैसे बन रहा है, दोनों पॉजिटिव होंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक अब इमेज की बता रहे हैं। दोनों पॉजिटिव क्यों होंगे, क्योंकि ये बिहाइंड द लेंस है, बिहाइंड द लेंस है। और दोनों इक्वल क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है, इमेज इज फॉर्म्ड
एट फोकस, ये फोकस पर बनी हुई है। तो आपको ये दोनों पॉजिटिव भी होंगे और दोनों इक्वल भी होंगे, इसी वजह से बिहाइंड द लेंस है, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस बना हुआ है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहाँ पर u हमारा क्या है, इन्फिनिटी है, और v हमारा क्या है, f के इक्वल है। यानी कि u जो है ना मेरा, u ऑब्जेक्ट लेंथ बहुत बड़ा है v से, और u हमारा बहुत बड़ा है फोकल लेंथ f से भी, और v हमारा बहुत बड़ा है v से और f से v। तो ये रिलेशन निकल कर आ रहा है। और आप देखो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है उससे चलने वाली लाइट पैरेलल आ रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। बट इमेज को ज़रा ध्यान से देखो और बताओ इमेज के साथ क्या हो रहा है, इमेज के साथ क्या हो रहा है। तो इमेज के साथ क्या हो रहा है, इमेज कैसा दिख रहा है आपको, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि लाइन कैसी है, कंटिन्यूअस लाइन है। कैसी है लाइन है, कंटिन्यूअस लाइन है। और अगर ये लाइनें कंटिन्यूअस हैं तो एक चीज़ और आपको दिख रहा होगा कि ये रियल है। क्या है, रियल है। एक चीज़ और आपको पता चल गया होगा कि रियल इमेज के साथ हमारा इमेज इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज तो ये है, दिस इज द लोकेशन ऑफ इमेज, ये है लोकेशन ऑफ इमेज कि कहाँ पर बना हमारा इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज है ये, इमेज का लोकेशन फोकस पर है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इमेज बहुत छोटा है, रियल है और इन्वर्टेड है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाईली डिमिनिश्ड है, इन्वर्टेड है, रियल है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है। एक चीज़ और इसी में बता दूं कि अगर ये पैरेलल लाइट इन्फिनिटी से ना आकर किसी सर्टेन डिस्टेंस से आ रहे हों, तो सर्टेन डिस्टेंस से आ रहे हों, मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि इफ़ द ऑब्जेक्ट ए बी इज एट अ फार पॉइंट, अगर मैं ये कहूँ कि ये इन्फिनिटी के साथ साथ होकर एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कॉन्वेक्स लेंस से पर ऑब्जेक्ट ये कुछ ऐसा है, ये एक लाइन, ये दो ऐसे ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सॉरी ऐसे लाइट आ रही है। अब अगर ऐसी लाइट आ रही है तो ये सारी लाइटें कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज तो करेगी, लेकिन कैसे कन्वर्ज करेगी, वो किसी फोकस पर अब कन्वर्ज नहीं करेगी। उन लाइट्स को ये क्या करेगी, उन लाइट्स को क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज कर तो करेगी, ऐसे कन्वर्ज तो करेगी, इस तरीके से। लेकिन वो पॉइंट कहाँ पर रहेगा, वो पॉइंट कहाँ पर रहेगा, वो पॉइंट फोकल प्लेन में रहेगा। कहाँ रहेगा, फोकल प्लेन पर रहेगा। ठीक है, फोकल प्लेन पर रहेगा और F2 के ठीक नीचे रहेगा, F2 के क्या रहेगा, ठीक नीचे रहेगा। और हम इस वाले पॉइंट को A डैश और B डैश कह रहे हैं, और A डैश और B डैश को हम ये बोल रहे हैं कि लेंथ ऑफ इमेज है। क्या है ये, लेंथ ऑफ इमेज है। एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर कैसे पता चला कि हमारा जो रियल इमेज है वो इन्वर्टेड है, उसकी पुष्टि या उसका क्लियरिफिकेशन यहाँ से पता चल गया आपको कि जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस जब उसकी रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, तो वो कैसे इन्वर्टेड है, ये इस बात की भी क्लियरिफिकेशन ये दे रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ऑब्जेक्ट है और ये इन्वर्टेड है। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, इस बात से भी पता चल कर सकते हैं आपकी रियल कैसा है, इन्वर्टेड है। यहाँ तो पता नहीं चल पा रहा है कि रियल है तो इन्वर्टेड है कि नहीं है, क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, इमेज है, पॉइंट लाइक इमेज है।
तो पॉइंट लाइक इमेज में आप पता नहीं कर पाते हैं कि इमेज इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल गया कि u बहुत बड़ा है हमारा v से, तो इस कंडीशन से देखकर पता चल पा रहा है कि रियल इमेज कैसा है, इन्वर्टेड बन गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और उस कंडीशन के लिए हमने अपना रे डायग्राम बताया। तो कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता चल गया है कि रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है। इसका एप्लीकेशन बताइए क्या होगा। तो एप्लीकेशन इसका क्या होगा, कहाँ यूज होता होगा ये। तो एप्लीकेशन इसका क्या है कि ये कॉन्वेक्स लेंस में यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस जो यूज किया जाता है ये बर्निंग ग्लास में यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है, बर्निंग ग्लास के रूप में यूज किया जाता है। अब बर्निंग ग्लास क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, या फिर और कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, कैमरा लेंस में भी यूज कर सकते हैं इसको, कैमरा लेंस में यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब बर्निंग ग्लास क्या होता है, जैसे आपको कोई चीज़ जलाना है और वहाँ पर मैच बॉक्स नहीं है, मैच बॉक्स नहीं है और आपको जलाना है, तो आप क्या करो कि सन से आने वाली लाइट को सीधा क्या करो, आप जिसको जलाना है उस पर फोकस कर दो। आप देखोगे ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द सन आफ्टर द कन्वर्जिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस इट विल बी मीट अ सिंगल पॉइंट। ये सिंगल पॉइंट पर सारी लाइटें आके एक पॉइंट पर क्या कर जाएंगी, मीट कर जाएंगी, और इस सिंगल पॉइंट पर जब मीट करेंगी तो इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी, इंटेंसिटी इतनी हाई हो जाएगी कि फिर ये जो कागज़ है, जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, ये क्या होने लगेगा, बर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बर्न हो जाएगा। इसलिए हम इस लेंस को एज अ बर्निंग ग्लास यूज करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस लेंस के कंपैरिजन में हमारा जो सन है, सन जो है वो कहाँ पर है, इज एट इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है वो, इन्फिनिटी पर है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम बर्निंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं इस वाले केस को, ये इस वाले केस को कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। ठीक है, चलो कैमरा लेंस के रूप में इसको कैसे यूज करते हैं अब ये भी हम आपको बता दें। कैमरा लेंस के रूप में ऑब्जेक्ट रखते हैं बहुत, हम ऐसा कह सकते हैं दूर रखते हैं, यानी कि ये वाला केस ले लेते हैं, कैमरा लेंस में ये वाला केस ले लेते हैं, और बर्निंग ग्लास के केस में हम ये वाला केस ले लेते हैं, ये वाला केस ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर रखते हैं, और बहुत दूर रखने के बाद इमेज को फोकस करते हैं कैमरे के लेंस के थ्रू सेकंड फोकस के फोकल प्लेन पर। सेकंड फोकस के फोकल प्लेन पर हम क्या करते हैं, उसको फोकस करते हैं। तो कैमरा लेंस में ये वाला केस यूज करते हैं, और बर्निंग ग्लास वाले केस में ये वाला केस यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर रखते हैं कैमरा लेंस में, और उसको फोकल प्लेन पर हम फोकस कर लेते हैं। तो कैमरा लेंस में ये वाला कंडीशन यूज कर लेते हैं। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं, इसके 6 केस हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड केस हमारा क्या है, केस नंबर सेकंड। सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इज बियॉन्ड 2f1। कहाँ पर रखना है हमको, 2f1 पर रखना है। ठीक है, अब 2f1 क्या है वो बात भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये हमारा कौन सा लेंस है, इस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर हमारा क्या है, ऐसे f1 है और यहाँ पर 2f1 है। ये वाली जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है। ये वाली साइड क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है, हैंड साइड ऑफ, राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन है जो मैंने अभी डॉट लाइन से ड्रॉ किया। और प्रिंसिपल सेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर रखना है 2f से, यानी पीछे रखना है, आप ऐसे रख लो, बहुत दूर नहीं रखना है,
इससे पीछे ही रखना है। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और वो ऑब्जेक्ट है ये, और इसका नाम है ए बी डैश, ए बी है, केवल ए बी है, डैश नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे चल रही है इस लेंस के ऊपर, और जिसका नाम है बी और बी डैश, ये है, एक रे चल गई। अब आपको पता है कि जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कमिंग होती है ऑन द लेंस आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट विल बी गो सेकंड फोकस, ये सेकंड फोकस पर ऐसे चली जाती है, F2 से होकर जाएगी। ये कहाँ से होकर जाएगी? F2 से होकर जाएगी, ठीक है बेटा। और आपको ये भी पता है कि जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से होकर ऐसे जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होकर ऐसे जाते हैं, वो डेविएट नहीं होते हैं, उनका कहीं पर डेविएशन नहीं होता है। यानी BO एक रे गई और बिना डेविएट हुए सीधे ऐसे निकल गई, ये सीधे ऐसे निकल गई। और आप देख रहे हो हैं कि V डैश और F2 से होते हुए जो B डबल डैश आया हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से लाइन फोकस F2 से होते हुए आएगा, फोकस F2 से होते हुए आएगा, और BO जो है वो VO, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B ट्रिपल डैश इस तरीके से सीधा आ जाएगी बिना डेविएटेड, ये डेविएट नहीं होगी। तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि आपका जो इमेज बन गया है वो इमेज यहाँ पर बन गया, ये इमेज यहाँ पर बन गया। इमेज हमारा क्या है? आई डैश है, इमेज क्या है? आई डैश है। और यहाँ पर जो हमारा F2 है ये है 2F2। आप इमेज देख रहे हैं 2F2 के पीछे है, इमेज क्या है? 2F2 के पीछे है। एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर आपने देखा कि U आपका बड़ा है 2F2 से, U आपका क्या है? बड़ा है 2F2 से, और 2F2 से बड़ा होने के साथ साथ, 2F2 से बड़ा होने के साथ साथ इमेज का लोकेशन तो आपको पता चल गया कि 2F2 से पीछे है, लेकिन एक चीज़ और आपको पता चल गया कि इमेज ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छोटा हो, हाईली डिमिनिश्ड हो, पहले वाले केस के तरीके आपने ऐसा नहीं देखा। लेकिन रियल है, लाइट एकदम कंटिन्यूसली ऐसे आ रही हैं, और हमारा जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है। आप लोकेशन ऑफ इमेज के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज भी बता सकते हैं। आपको इतना आइडिया मिल गया होगा। तो लोकेशन ऑफ इमेज अगर आपको बताना है तो क्या बताएंगे? लोकेशन ऑफ इमेज, तो लोकेशन ऑफ इमेज में आपने क्या बताया कि बिहाइंड द लेंस, यानी कि राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है, ये राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है, ये हमारा लोकेशन ऑफ क्या हो गया? इमेज हो गया। और दूसरी चीज़ क्या है कि 2F के बाद है, 2F के क्या है? बाद है। यानी कि अगर मैं कहूँ इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस, तो लोकेशन में ये भी आप लिख सकते हैं कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस क्या है? जो V है वो ग्रेटर देन है 2F2 से, क्योंकि 2F2 से जो दूर बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है। हम लोकेशन ऑफ इमेज बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या मिलेगा इसमें लोकेशन ऑफ इमेज में कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है इमेज। तो इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। कैसा है ये? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है इमेज, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बना हुआ है इमेज, ठीक है। और ऐसे इमेज को हम लोग नेगेटिव ऐसे इमेज के लेंथ को नेगेटिव से लेते हैं। यानी कि लेंथ ऑफ इमेज कैसे लेना है हमको? इमेज आई डैश
हमको कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। आई डैश कैसे लेना है, नेगेटिव लेना है। अब करेक्टरिस्टिक पे आ जाओ आप। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज पे आ जाओ तो आपको दिख रहा होगा कि लाइनें कंटिन्यू आ रही हैं और एक दूसरे को यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही हैं। आई जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पर रेज आके मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल है इमेज। कैसा है, रियल इमेज है। डॉट लाइन तो हमने ड्रॉ नहीं किया है। इमेज रियल के साथ इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है, इन्वर्टेड है। और क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक है। यही क्या है, करेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट को आप डिमिनिश्ड लिख सकते हो, यहाँ पर डिमिनिश्ड लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि मैंने हाईली डिमिनिश्ड लिखा था। क्या लिखा था, हाईली डिमिनिश्ड लिखा था, हाईली डिमिनिश्ड लिखा था। तो यहाँ पर आप डिमिनिश्ड लिख सकते हो, क्या, डिमिनिश्ड लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है, सेकंड पॉइंट का एप्लीकेशन क्या है। तो सेकंड पॉइंट का एप्लीकेशन पर हम लोग फोकस करते हैं। तो हम इस कॉन्वेक्स लेंस का इस वाले मैनर का, ये जो है ये सेकंड वाला पॉइंट जो है, इस वाले मैनर का हम यूज कहाँ पर करते हैं, इसका यूज करते हैं कैमरा लेंस में। कहाँ यूज करते हैं, कैमरा लेंस में। तो अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि कैमरा लेंस का तो हम फर्स्ट केस में भी यूज किए थे, यहाँ पर भी कैमरा लेंस का यूज किए थे। तो यहाँ पर क्या था कि ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, वो बहुत दूर था। कैमरा लेंस में हम तब यूज किए थे कि ऑब्जेक्ट इज एट वेरी फार, इज एट वेरी फार, बहुत दूर था जब ऑब्जेक्ट, तब हम यूज किए थे। अब की बार क्या करेंगे, नॉट वेरी फार। अब की बार हम कब यूज करेंगे कैमरा लेंस में इस वाले केस को, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट वेरी फार। अब की बार ऑब्जेक्ट बहुत दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम यूज करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर नहीं होता है तो कैमरा लेंस का ये कंडीशन यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम इसको फोटोग्राफ में यूज करते हैं। जब फोटोग्राफी करते हैं, क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो फोटोग्राफी जब करते हैं, ग्राफी करते हैं, तो वहाँ पर यूज करते हैं इस वाली कंडीशन को। तो मैंने 2 केस आपको बताया, अभी हमारे पास 4 केसेस बचे हुए हैं। तो हम लोग लेट्स मूव नेक्स्ट केस, दैट इज द थर्ड केस, which is when object is at 2f1। ऑब्जेक्ट फोकस के जस्ट डबल पर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जब फोकस के जस्ट डबल पर रखा हुआ है, इट मीन्स ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन, and the point of intersection of the principal section and principal axis is called optical center, and this is the convex lens, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट को हमने रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ए और बी और कुछ इस तरीके से। और कहाँ पर रखा है, हमने 2f1 पर रखा है। कहाँ पर रखा है, 2f1 पर रखा है। अब आपको पता है कि 2f1 पर रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए एक रे आप चला दो इस लेंस के ऊपर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जिसका नाम है BP, ऐसे नाम रख लो। और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लेंस पर इंसिडेंट होती है, वो लाइट आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस कैसे चला जाता है, फ्रॉम द सेकंड फोकस पर चला जाता है। कहाँ से चला जाता है, ये सेकंड फोकस से चला जाता है। कुछ इस तरीके से ऐसे चला जाएगा, ऐसे PQ चला जाएगा, ये PQ, ठीक है। और एक लाइट आप इसके ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं, ऐसे एक लाइट इसकी कहाँ से ले सकते हैं आप, ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं आप,
ये हमने एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले लिया, तो ये लाइट हमने बी ओ लिया, और बी ओ और सीधा जो ऑप्टिकल सेंटर पर लाइट आती है वो कहीं डेविएट नहीं होती है, वो सीधा ऐसे निकल जाती है, वो सीधे ऐसे निकल जाएगी ऐसे। तो बी ओ और यहाँ पर पी क्यू और इसको आर नाम दे देते हैं, बी ओ आर आ जाता है। और बोथ लाइट इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट लाइक दिस, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर देते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ ए बी, तो इमेज किसका बना, ए बी का, और इसे हम कह रहे हैं आई आई डैश, क्या नाम दे रहे हैं इसको, आई आई डैश। और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 2F2, ये कौन सा पॉइंट है, 2F2 है। यानी कि आपने देखा कि ऑब्जेक्ट जब हम 2F1 पर रखते हैं तो इमेज भी 2F2 पर ही बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं आप। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये है आपका, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये क्या है आपका, ये है इमेज डिस्टेंस, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है ये इमेज डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस। ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, लेकिन ये किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है तो प्लस से, ठीक है। ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। यू कैसा है, वी के ठीक बराबर है, बस यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है, ये बात भी आप याद रखें। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो मॉड वी और यू एक दूसरे के कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन वैसे बी और यू कैसे हैं, यू और वी ऐसे हैं, यू नेगेटिव है और वी पॉजिटिव है, ठीक है। और एक चीज़ देखो आप कि वी हमारा यू के इक्वल है अब की बार, और एफ तो हमारा ये है, फोकल लेंथ हमारा, फोकल लेंथ तो हमारा ये है, ये फोकल लेंथ है, ये क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है। और फोकल लेंथ एफ जो है उससे क्या है, वी बड़ा है, वी क्या है, फोकल लेंथ एफ से बड़ा है, यू भी क्या है, फोकल लेंथ एफ से बड़ा है, ठीक है, फोकल लेंथ एफ से बड़ा है। यहाँ पर कहीं पर F1 भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, F1 भी होगा, ठीक है। अब आपका यहाँ पर लोकेशन की अगर हम बात करें, तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन बताओ, तो बिहाइंड द लेंस है, बिहाइंड द लेंस है, यानी कि राइट हैंड साइड पर है, राइट हैंड साइड पर क्या है, राइट हैंड साइड पर इमेज है, तो राइट हैंड साइड पर इमेज है। और कहाँ पर है, एट F2 पर है, एट 2F2 पर है, 2F2 पर है। और कहाँ पर है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, समझ में आ रही होगी बात आपको। और क्या है कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ठीक उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल है इमेज डिस्टेंस के, इमेज डिस्टेंस के। लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा इसमें क्वालिटी डिलीवर हो रही है, ठीक है बेटा। तो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है। और क्या है यहाँ पर, हम लोकेशन बता रहे हैं इसका, इमेज का, ठीक है, लोकेशन ऑफ इमेज है, ये लोकेशन ऑफ इमेज है, ठीक है। और क्या है, आप देख रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोकस है वो कम है और इमेज डिस्टेंस ज़्यादा है, तो फोकस मेरा कम है और फोकस ना लेकर फोकल लेंथ कर देते हैं इसको, फोकल लेंथ कम है और इमेज डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस वी हमारा थोड़ा क्या है, ज़्यादा है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं हम, किसकी बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करेंगे तो हम किस पॉइंट पर बात करेंगे कि रियल है, कैसा इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज का मतलब लाइनें कंटिन्यूअस हैं, डॉटेड नहीं है,
दूसरी रियल होने के साथ प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो कैसा है, इन्वर्टेड है। कैसा है, इन्वर्टेड है। तीसरी चीज़, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ इमेज से बिल्कुल सेम है। ठीक है, मतलब आई डैश इक्वल है किसके, ए बी के इक्वल है। किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। बस आई डैश को आपको कैसे लेना है, आई डैश को कैसे लेना है आपको, आई डैश को कैसे लेना है, नेगेटिव के साथ लेना है। और ओ डैश को कैसे लेना है, ओ डैश या ए बी को कैसे लेना है, इसी को हम ओ डैश भी कहते हैं बेटा, याद रखना, ओ डैश भी कहते हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लेंथ को। तो इसे हम पॉजिटिव के साथ लेंगे। क्यों पॉजिटिव के साथ लेंगे, क्योंकि ये एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, एबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है ना, उसके ऊपर बना हुआ है, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, यानी ओ डैश कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे नीचे बन रहा है आई डैश, तो हम आई डैश को कैसे लेंगे बेटा, उसको नेगेटिव लेंगे। ये बातें सब याद रखना आप, ठीक है। तो सेकंड कितना केस, थर्ड केस भी हो गया। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एप्लीकेशन। किसकी बात करेंगे, एप्लीकेशन की बात करेंगे। चलो लेट्स मूव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होगा कि इस मैनर का यूज, जो ये वाली कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ रखना है, 2f1 पर रखना है। इस मैनर का यूज हम कॉन्वेक्स लेंस का, इस कॉन्वेक्स लेंस के इस मैनर का यूज जो है हम टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में करते हैं, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में करते हैं। और क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। तो क्यों करते हैं, फॉर इरेक्टिंग इमेज, इरेक्टिंग इमेज एन inverted image formed by the objective lens। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या है ये चीज़। देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब हो गया कि टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होता है जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है, तो ये होता कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो बेटे ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का ये कॉन्वेक्स, जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, और ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। और अब आप सोचो कि टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर होता है। अब इन्फिनिटी से आने वाली लाइट का ये इमेज कैसा बनाएगा, ये इमेज कैसा बनाएगा, रियल बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा। लेकिन बनाएगा कैसे, इन्वर्टेड बनाएगा। अब इन्वर्टेड बनाएगा। अब इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर आपका आई लेंस है। कौन सा लेंस है, आई लेंस है। आई लेंस का मतलब होता है, या आई पीस का मतलब होता है, आई पीस का मतलब होता है जो आँख के सामने वाली लेंस होती है, जिधर से हम देखते हैं। अब अगर आप आँख से देख रहे हैं तो इस लेंस ने क्या बना दिया, इस लेंस ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट था उसका इमेज ऐसे बना दिया। अब अगर इसका इमेज ऐसे बन गया तो आप देखोगे तो बड़ा अजीब लगेगा कि अरे ये ऑब्जेक्ट कैसा इमेज बना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें सीधा करके देखना भी तो है। तो हमने फिर से एक क्या कर लिया, टेलीस्कोप पर जहाँ से मेरी आँख है, जहाँ पर मेरी आँख है टेलीस्कोप पर, वो जो उसको आईपीस बोलते हैं, वहाँ पर फिर से मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया। वहाँ पर फिर से मैंने जब एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया तो आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि सीधे को उल्टा कर देता है तो उल्टे को सीधा कर देगा। तो यहाँ पर जो उल्टी इमेज है उसको सीधा करा के क्या कर देगा, दिखा देगा आँखों को सीधा करा के, और ब्रेन को जाएगा एसएमएस, तो ये सीधा हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो उल्टी चीज़ों, सीधी चीज़ों को ये पहला वाला लेंस उल्टा करके इमेज बनाएगा, और फिर से आप आई पीस से आप देखोगे अपनी आंखों को रखकर तो उस उल्टी चीज़ों को सीधा करके दिखा देगा। तो टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं कि आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस के, इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस के जस्ट डबल पर, फोकस के मान लो इसका फोकस f1 यहाँ पर है तो यहाँ पर इसका 2f1 हो जाएगा। यहाँ पर एक आई पीस रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप में, यहाँ पर एक आई पीस रख लेते हैं, और उस आई पीस
के नियर अपना आँख लाकर हम इस दूर स्थित एक किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें वो सीधा दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस उसको उल्टा करेगा यहाँ पर और ये उसको सीधा करके क्या कर देगा और उसको सीधा करके दिखा देगा आई पीस। तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में इस वाली प्रिंसिपल का यूज करते हैं हम लोग। तो आपको आई होप यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम लोग मूव करते हैं अब फोर्थ केस पर। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो रही है, बड़ी हो रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट मिल रहा है, पूरा समझ में आएगा कि ये जो 6 केसेस हम पढ़ेंगे ये है क्या चीज़ एग्जैक्टली। वीडियो को स्किप मत करना, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ देखना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर लेना मेरा चैनल। और मैं ओबियसली कहता तो नहीं हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बट कर लोगे भी तो कोई बुराई नहीं होगी, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलो एंड 2F1 ये वाला केस लेते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है? बिटवीन F1 एंड 2F1। ठीक है, अब अगर मैंने ऐसा केस ले लिया कि ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये प्रिंसिपल सेक्शन है, और प्रिंसिपल सेक्शन और प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। और अब आपका ये जो है ये 2F1 है और ये F1 है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है? बीच में रखना है F1 और F2 के, और ऑब्जेक्ट को F1 और F2 के बीच में रख लो आप। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को मैं O डैश नाम दे दे रहा हूँ। अच्छा, एक बात से कंफ्यूज मत होना, कहीं पर मैं ऑब्जेक्ट को AB लिख रहा हूँ, कहीं पर O डैश लिख रहा हूँ। डोंट वरी, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरी आदत बड़ी मतलब ख़राब है, इस मामले में मैं बहुत भुलक्कड़ भी हूँ कि मैंने किस चीज़ को किस पर लिख दिया है। बस आप इतना याद रखना कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ या ऐसा कर रहा भी हूँ मैं। ठीक है, तो O डैश आप समझ जाना कि ऑब्जेक्ट लेंथ ही है, AB भी ऑब्जेक्ट लेंथ ही है। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कैसे रखा है? प्रिंसिपल एक्सिस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है। ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है O डैश। यहाँ से लाइट चलेगी और लाइट जो चलेगी, एक लाइट तो चलेगी ये जो कि हमारा OA होगी, ये OA होगी, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली है। जो लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद वो कुछ ऐसे चली जाती है और फोकस से होकर जाती है। कौन से फोकस से होकर जाती है? सेकंड वाले फोकस से होकर जाती है, वो कुछ ऐसे चली जाएगी। और आपको बता दें कि जो लाइट यहाँ पर ऐसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होकर गई है, इस एक लाइट से तो इमेज नहीं बनने वाला है O डैश का, तो एटलीस्ट हमको 2 या 2 से ज़्यादा लाइट लेने की ज़रूरत होती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लाइट हम लेंगे तो कुछ इस तरीके की इमेज बनेगी। ठीक है, इस तरीके की। सपोज कर लो कि ऑप्टिकल सेंटर से ही होकर आया है, अब बार बार इसको मिटाना और सही करना मेरे बस की बात तो नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो एक लाइट O डैश O है। अच्छा, मैंने ऑप्टिकल सेंटर को भी O मान लिया है। ऐसा करो भाई, एक ही फिगर में 2 सिंबल हो रहे हैं तो इसको आप AB ही मान कर चलो। ठीक है, तो AB हो गया, तो यहाँ से AB हो गया, और एक BO और P और ये Q, एक BOP चली गई लाइट, और एक BA और AF2 से होते हुए Q को चली आई लाइट। अब आप ज़रा गौर से देखें तो ये लाइट क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया इसको, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया ये लाइट, यानी कि यहाँ पर इमेज आपको मिल रहा होगा जो कि B डैश है और A डैश है, और इस पॉइंट पर यहाँ पर आपको मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा? 2F2 मिल रहा होगा, 2F2 से बाहर मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल गया होगा ये केस। एक चीज़ आपको और बता दूं, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा छोटा है, इमेज यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। और अब आप देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। और इस वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? U से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या होता है U? नेगेटिव होता है क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है।
और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है लेंस के, ठीक है। और ये वाली लेंथ क्या होती है, ये वाली लेंथ, ये फोकल लेंथ है, f होता है, फोकल लेंथ है ये, फोकल लेंथ है ये, ठीक है। और यहाँ पर सारी चीज़ें हो गई मेरे ख्याल से। अच्छा एक चीज़ और देखो आप, इमेज लेंथ हमारे फोकस से थोड़ा सा बड़ा है। और एक चीज़ और बता दूँ कि फोकस के बाहर है ये, तो एक चीज़ आप देखो, u से भी हमारा b बड़ा है, v हमारा u से भी बड़ा है, v हमारा बड़ा है u से भी। इसका ये मतलब है कि अगर मैं बात करूँ u की, तो u हमारा छोटा किससे है, v से, और f से तो बड़ा है हमारा, f से तो बड़ा है, या मैं f1 कह दूँ तो f1 से बड़ा है, ठीक है। f1 से क्या है, बड़ा है। तो u f1 से तो बड़ा है लेकिन u से छोटा है, आप देख रहे होंगे। देखो f1 ये है ना, f या f1 लेंथ है ये, इससे तो u बड़ा है, देख लो u बड़ा है। लेकिन v से देखो ये वाली डिस्टेंस भी तो f1 ही होगी, f2 ही होगी, और f1 f2 के इक्वल होता है। अगर लेंस के दोनों ओर मीडियम सेम हो, लेंस के दोनों ओर मीडियम सेम हो, मान लो इधर भी एयर और इधर भी एयर, तो जो f1 होगा और जो f2 होगा, f1 इक्वल टू f2 हो जाता है, दोनों सेम होता है, याद रखना। इफ़ द मीडियम ऑफ द बोथ साइड ऑफ द लेंस सेम, देन फोकल लेंथ ऑल्सो सेम। तो यहाँ पर u हमारा v से भी, v हमारा जो है u से भी बड़ा है और f1 से भी बड़ा है। अब लोकेशन की बात कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट के लोकेशन की बात कर लेते हैं। लोकेशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट की नहीं, इमेज की लोकेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो क्या है लोकेशन। पहली बात तो बिहाइंड द लेंस है, बिहाइंड द लेंस है पहली बात। दूसरी बात क्या है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस है। तीसरी बात क्या है, राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस है, राइट हैंड साइड ऑफ लेंस है। चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि f से बड़ा है हमारा b, ठीक है। और पांचवी बात क्या है, u से भी बड़ा है हमारा b, इमेज डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है कि v पॉजिटिव है। ये सब हमारा लोकेशन है, ठीक है। अब हम करेक्टरिस्टिक पर आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होगा हमारी इमेज का, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज का करेक्टरिस्टिक देखो क्या हो गया होगा। तो इमेज की करेक्टरिस्टिक की बात करें तो रियल है, क्या है, रियल इमेज है। आपको दिख भी रहा होगा कि ये सब लाइनें लाइन जो है कंटिन्यूअस आई हुई हैं। और क्या है, रियल जो है वो इन्वर्टेड होता है, तो ये इन्वर्टेड भी है। और मैग्नीफाइड है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा है, क्या है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड है। तो ये आपको करेक्टरिस्टिक मिल गया कि मैग्नीफाइड इमेज मिल गया, रियल मिल गया और इन्वर्टेड मिल गया, ये सारी बातें आपको मिल गई। अब नेक्स्ट बात पर हम लोग आ जाते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, चलो एप्लीकेशन पर आ जाते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही ज़्यादा। न्यूमेरिकल तो यहीं से सॉल्व होने वाले हैं अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हैं तो, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो इसका यूज़ हम करते हैं सिनेमा और स्लाइड प्रोजेक्टर में। कहाँ यूज करते हैं, सिनेमा और स्लाइड प्रोजेक्टर में, ठीक है। तो सिनेमा एंड स्लाइड प्रोजेक्टर में, स्लाइड प्रोजेक्टर और सिनेमा में करते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं थोड़ी सी चर्चा इस पर करेंगे बस, कि हमें क्या करना है। मैग्नीफाइड इमेज जब ऑब्टेंड होता है स्क्रीन पर और वो कुछ लंबी डिस्टेंस पर होता है, लार्ज डिस्टेंस पर होता है, आप देख रहे होंगे कि v थोड़ा सा बड़ा है हमारे u से, v थोड़ा सा क्या है u से बड़ा है। तो हमें एक बात का केयर करना होता है कि फिल्म कहीं इतना ज़्यादा एलिमिनेट ना हो जाए या ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा एलिमिनेट ना हो जाए कि हम मतलब उसका क्लियरिफिकेशन कर ही ना पाएँ।
तो ऐसी कंडीशन के लिए हमको क्या करना होता है कि उस इमेज को इरेक्ट करना होता है, उस इमेज को क्या करना होता है, इरेक्ट करना होता है, और मैग्नीफाइड इमेज स्क्रीन पर दिखाना होता है। तो उस केस में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। उस केस में हम जिस लेंस से स्क्रीन पर इमेज बनाना होता है उस लेंस में ऐसे ही करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि स्लाइड, जैसे हम सिनेमा या स्लाइड प्रोजेक्टर में जो इमेज जाएगी वो इमेज इन्वर्टेड रहेगा और दूर हमको बनाना है, इस इन्वर्टेड इमेज को दूर बनाना है। तो हम स्लाइड प्रोजेक्टर में जिस लेंस से इस पूरे इलेक्ट्रिकल पल्स को निकालने वाले हैं वहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेते हैं। और यहाँ स्क्रीन पर क्या करेगा, इधर से इन्वर्टेड इमेज आ रही है और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको इरेक्ट करके और मैग्नीफाइड बना के स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देगा, आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखा देगा कि आप देखो ये मैग्नीफाइड भी है स्क्रीन पर और इरेक्ट भी है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर में ये वाला जो लेंस है जो स्क्रीन पर फोकस कर रहा है वो वाला जो कंडीशन होता है वो यही कंडीशन होता है, यही कंडीशन होता है। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, दैट इज द केस नंबर 5, केस नंबर 5। और केस नंबर 5 क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस F1। चलो अच्छा, केस नंबर मैं एक बार देख लेता हूँ कि केस नंबर 1 हो गया, केस नंबर 2 हो गया, केस नंबर 3 हो गया और केस नंबर 4 हो गया। मैंने केस नंबर 5, ठीक, मुझे लग रहा था कोई केस मैंने छोड़ दिया। केस नंबर 5 भी हो गया। चलो केस नंबर 5 में क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट मेरा F1 पर है। तो मैंने ये एक लेंस लिया और ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और इसका ये फोकल लेंथ है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकल लेंथ नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये इसका प्रिंसिपल सेक्शन है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। हमारा ये जो है ये 2F1 है और ये मेरा F1 है। हमको ऑब्जेक्ट कहाँ स्टैंड करना है, अब की बार ऑब्जेक्ट F1 पर ही रख लेना है। यह ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम मैं AB रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ये है। और आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो 2 रेज एटलीस्ट तो आपको चाहिए। तो एक रेज मैंने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लिया और जो रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो सीधा फोकस से होकर चला जाता है और ये F2 से होकर सीधा चला जाएगा, F और B डैश, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ये, ठीक है। और दूसरी रेज जो होगी उसको ऑप्टिकल सेंटर से आप ले लो आप। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जब इस रेज को ऐसे जाओगे, ऐसे, तो ऐसे, अरे यार गड़बड़ हो रहा है ये कैसे, एक मिनट मैं इसको सही कर लेता। तो दोनों रेज ऐसे सीधे क्या होंगी, चली जाएंगी, सीधे ऐसे पैरेलली ऐसे चली जाएंगी ये रेज, तो ऐसे। तो यहाँ पर ये रेज हमारा P है और ये Q है, सीधा ऐसे आ जाएंगे। अब ये दोनों पैरेलल रेज कहीं पर एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, अगर मिलती भी हैं तो हम ये मानकर चलते हैं मीट एट इन्फिनिटी, मीट एट इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी पर मिलेंगी। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपका जो V है वो लगभग इन्फिनिटी हो चुका है, V आपका इन्फिनिटी हो चुका है, V आपका क्या हो चुका है, इन्फिनिटी हो चुका है। और U आप ज़रा गौर से देखें तो U आपका क्या हो चुका है, U आपका कैसा हो चुका है, U मतलब फोकल लेंथ F1 के इक्वल हो चुका है, इक्वल हो चुका है, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि V आपका बहुत बड़ा हो गया, U एज वेल एज F1 से बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन U आपको पता होना चाहिए कि U हमारा मॉड ऑफ है और F1 मॉड ऑफ है, तभी इक्वल है, क्योंकि U हमारा कैसा है, नेगेटिव होगा, और F हमारा कॉन्वेक्स लेंस है तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये पॉजिटिव ही होगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव ही होता है, पॉजिटिव ही होता है, U हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर मिलेगा। अगर आप लोकेशन ऑफ इमेज बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ इमेज आप दिखाना चाहते हैं, तो लोकेशन ऑफ इमेज में आप देख रहे हैं कि ये बिहाइंड द लेंस हैं, बिहाइंड द लेंस हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है,
बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तीसरी कंडीशन कि इमेज इज एट इन्फिनिटी है, इमेज इज एट इन्फिनिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन ये है कि हमारा इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस v जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट एज वेल एज फोकस से, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर अब आप लोकेशन के बाद अगर इमेज का करेक्टरिस्टिक बताना चाहते हैं तो करेक्टरिस्टिक कैसे बताएंगे आप, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स कैसे बताएंगे आप, करेक्टरिस्टिक्स कैसे बताएंगे। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया, आप बताएंगे कि रियल तो है, लाइट देखो कंटिन्यूसली ऐसे आ रही है, रियल तो है लेकिन ये इन्वर्टेड है। और आप और एक चीज़ क्या बताएंगे कि हाईली मैग्नीफाइड है, इतना ज़्यादा मैग्नीफाइड है कि फिर वो हमारी स्क्रीन से हमारी बहुत बड़े हो गए, हाईली मैग्नीफाइड केसेस है ये, ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड है। अगर इसकी एप्लीकेशन की अब बात करें तो एप्लीकेशन क्या होगा इसका, एप्लीकेशन की अगर हम बात करें इस वाले केस का एप्लीकेशन, तो इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो है इसका जो एप्लीकेशन है ये इसका एप्लीकेशन हम क्वालीमेटर, एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, क्वालीमेटर ऑफ आ स्पेक्ट्रोस्कोप में यूज करते हैं या स्पेक्ट्रोमीटर में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं इसको भी लिख लेते हैं, टू बी या टू ऑब्टेन, सीधा लिख लो बस, टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट by placing the source of light at the focus of a convex lens, इसीलिए यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, क्वालीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोप टू ऑब्टेन द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट। ये क्या होता है, देखो हमें किसी चीज़ को देखने के लिए कोई भी चीज़ इसका को डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है, कुछ करना है तो हमको पैरेलल बीम की ज़रूरत है। किस बीम की ज़रूरत है, पैरेलल बीम की ज़रूरत है। अब अगर हमको पैरेलल बीम की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे कि एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, और कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद जितनी भी लाइटें आ रही हैं इधर उधर से, जितनी भी लाइटें आ रही हैं इन सारी लाइटों को क्या करेगा ये, इन सारी लाइटों को क्या करेगा, इन सारी लाइटों को क्या करेगा ये, आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऐसे पैरेलल कर देगा। ये क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। इसलिए ऐसे प्रिंसिपल का यूज हम कहाँ पर करते हैं, क्वालीमेटर में। देखो आप अगर लाइट को लेकर आ रहे हो ना, अगर मान लो आप यहाँ पर इस लाइट को लेकर जा रहे हो, अगर मैं कोई भी लाइट ले लेता हूँ, ऐसे लाइट ले लेता हूँ तो ये इसको रिफ्रैक्ट करता भी है तो ऐसे पैरेलल कर देगा, ऐसे पैरेलल कर देगा। कोई भी लाइट अगर आप ऐसे लेकर आ रहे हो तो ऐसे सारी लाइटों को क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। तो आप देखोगे कि ये लाइट को क्या कर दे रहा है, पैरेलल कर दे रहा है, ऐसे पैरेलल कर दे रहा है, यानी कि एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्वालीमेटर क्या कर दे रहा है, एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर दे रहा है, फाइन बीम में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इस तरीके के यूज अगर हमको कभी करना होता है तो हम लोग इसी वाले प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, जो 5th नंबर केस है इसी का यूज़ करते हैं हम लोग, जिसको क्वालीमेटर ऑफ आ स्पेक्ट्रोमीटर टू बी ऑब्टेन्ड पैरेलल बीम। जब कभी भी हमको ऐसे पैरेलल बीम ऑब्टेन्ड करना होता है तो हम इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव लास्ट केस, दैट इज़ केस नंबर 6। तो केस नंबर 6 पर हम लोग मूव करते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन आई होप इसमें कोई भी डाउट आपका बच नहीं रहा होगा। तो लास्ट केस आपका क्या है, ये लास्ट केस है when the object is between the lens and focus। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और लेंस के पोल या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है। व्हेन द ऑब्जेक्ट
इज बिटवीन द लेंस एंड फोकस, इसके बीच में रखना है। और फोकस का मतलब F1 रखना आप, ऐसा नहीं कि फोकस का मतलब कुछ और आप समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि फोकस का मतलब मैंने बताया था ना कि F2 ही होता है। तो अब ये मत समझना कि दूसरी ओर रख दिया है। ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया किसी लेंस का, और ये प्रिंसिपल सेक्शन है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और ये हमारा फोकस F1 है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख लिया। ऑब्जेक्ट को रखा तो ये ऑब्जेक्ट A और B होगा। इधर से एक लाइन ऐसे चल गई या एक लाइट ऐसे चल गई जिसका नाम B डैश है। आपको पता है कि ये लाइट फोकस से होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है, ये लाइट ऐसे फोकस से होकर चली जाएगी, और या मैं इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दूँ, ये फोकस से होकर ऐसे चली गई, थोड़ा सा ये F2 हो जाएगा। थोड़ा आपको जगह भी लगना चाहिए, ठीक है, तो F2, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं। तो ये फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है F2, ठीक है। और ये F2 क्या है, पॉजिटिव ही होगा, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है। और एक लाइट आपको ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है, एक लाइट ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है कुछ इस तरीके से ऐसे। ये लाइट, ये B डैश और ये P चला गया, और ये B O और ये Q चला गया। ये दोनों लाइटें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हमको क्या करना होगा, इन लाइटों को पीछे की ओर एक्सटेंड करना होगा। मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको दूसरे पेज पर ले चलता हूँ, इसको दूसरे पेज पर ले चलता हूँ, और चलो ये ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं अब। तो अब इसको एक्सटेंड करना होगा हमको, ये एक्सटेंड करना होगा कुछ इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से इसको भी एक्सटेंड करना होगा, ये ठीक है। तो ये दोनों लाइटें यहाँ पर मिल गई, ये दोनों लाइटें यहाँ पर मिल गई, हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया तो कुछ ऐसे मिल गई ये लाइट, ठीक, ऐसे मिल गई है, पीछे की ओर एक्सटेंड करने पर कुछ इस तरीके से ऐसे मिल गया, ठीक है, ये ऐसे मिल गई लाइट ये। अब आप देख रहे हो कि ये लाइट हमने डॉट से ड्रॉ किया है, डॉट से ड्रॉ किया है, तो ये अपीयर टू मीट की कंडीशन है, अपीयर टू मीट की कंडीशन है, मीट की कंडीशन अपीयर टू मीट है ये, ठीक है, कंडीशन ऑफ अपीयर टू मीट है, कंडीशन ऑफ अपीयर टू मीट है। और अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इसकी इमेज की बात करूं तो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, F1 और 2F2 के बीच में बनेगा, 2F2 के F2 के बीच में ही बनेगा इसका, ठीक है। अरे यार, ये होगा, ये ऐसे बनेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I डैश, ये हो जाएगा इमेज। और आपने देखा कि इमेज इरेक्ट बन रहा है, और कैसे बन रहा है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, ये बन रहा है, आप ऐसे देखें। तो अब अगर हम इसके लोकेशन की बात, इमेज के लोकेशन, ऐसे में तो ये दोनों लाइट कभी मिलेंगी नहीं ना, तो हम इसको पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में ही मिला कर देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इसके लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन ज़रा देखो क्या बनेगा, इसका लोकेशन क्या बनने वाला है। देखो, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है इमेज, कैसा है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इमेज इज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की साइड में ही है। देखो ये किधर है, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है, ये लोकेशन है इमेज का। दूसरा क्या लोकेशन आप बता रहे हैं, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तीसरा क्या है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, ठीक है। और क्या हो सकता है, हो क्या सकता है कि इमेज डिस्टेंस जो है
इज ग्रेटर दैन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, देखो कहाँ कैसे है। यहाँ पर मैं अगर बनाऊँ तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस है जिसको हम v से लिख रहे हैं, और इसको बनाऊँ तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जिसको u बोल रहे हैं, और दोनों नेगेटिव होगा, दोनों नेगेटिव होगा। आप लोकेशन ऑफ इमेज में ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ v इज ग्रेटर दैन मॉड ऑफ u, बट आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव होगा, लोकेशन ऑफ इमेज है। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं लोकेशन ऑफ इमेज में। कैरेक्टरिस्टिक बताना है इस इमेज का तो कैसे बताएंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो वर्चुअल है, कैसा इमेज बन रहा है, वर्चुअल है, और जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। आप देख भी रहे होंगे कि इरेक्ट है, ये कैसा है, इरेक्ट है, और मैग्नीफाइड है, और कैसा है, मैग्नीफाइड है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन क्या होगा इसका, एप्लीकेशन क्या होगा इसका। तो इस केस का हम यूज करते हैं रीडिंग लेंस में। किस में यूज करते हैं, रीडिंग लेंस में, रीडिंग लेंस में। और सिंपली इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है, क्या बोलते हैं इसको मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, सिंपल माइक्रोस्कोप भी इसको बोलते हैं। एक चैप्टर होता है 12th में उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का, उसमें इसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं इस केस को। तो ये भी याद रखना। आप कभी ना कभी घड़ी बनाने वाले मैकेनिक की दुकान पर गए होंगे, शॉप पर गए होंगे, तो आप देखते होंगे कि वो आँख में एक लेंस फंसा लेता है और फिर चीज़ों को देखता है। या आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर को देखे होंगे, कान वगैरह में देखते हैं तो एक ग्लास यूज कर लेते हैं। ऐसे होता है, एक सर्कुलर सिलेंड्रिकल होल में ऐसे एक लेंस फंसा हुआ होता है और ऐसे एक हैंडल होता है जिससे पकड़ कर देखते हैं। या कभी आप देखे होंगे जिनको कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लेंस को रीडिंग करने में, न्यूज़पेपर को रीड करने में वो इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करा कर वर्ड को ऐसे पढ़ते रहते हैं। तो इसका यूज यहीं पर होता है। ठीक है बेटा, बुक पढ़ने में या स्मॉल लेटर को देखने में, बहुत छोटे छोटे लेटर लिखे हुए हैं तो उनको देखने के लिए हम इसी केस का यूज करते हैं, जो केस नंबर हमारा 6 है। तो इसमें आपकी बुक में एक और टॉपिक है इन्फेरेंस। तो इन्फेरेंस मैंने इसके केस के साथ साथ ही बताते हुए चला हूँ, मैं इसको बताते हुए मैं चला हूँ। इन्फेरेंस इसी निचोड़ को बोलते हैं, इसी जो हमने कंक्लूजन बताया है हर एक का, लोकेशन और ये सब कैरेक्टरिस्टिक, इसी को बोलते हैं। तो मैंने हर एक केस का इन्फेरेंस उस केस से एसोसिएट करके ही बता दिया है। आई होप ये आपको सबको समझ में भी आ रहा होगा कि मैंने क्या आपको बताया है। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, u जो है वो f से तो छोटा है। u जो है यहाँ पर देखो, u f से तो छोटा है, लेकिन f जो है ना उससे बड़ा हमारा v है। ये भी आप देख रहे होंगे, ये सारे केसेस यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, 1 घंटा लगभग 8 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो मैं इसलिए यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, और क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, देखने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। लोग आज तो छोटे से छोटे लेक्चर की डिमांड करते हैं ताकि उनको मतलब छोटा लेक्चर बना के दे दो और सारा इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि मैं तो पॉसिबल समझ कर पाता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं कर पाऊँगा ऐसा। तो मेरा तो लेक्चर बड़ा हो जाता है क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।